Assalamualaikum everyone. You're watching Digital Dev Crochet चैनल। मैं एक क्रोशे पैटर्न राइटर और डिज़ाइनर हूँ और इस चैनल पे आपको क्रोशे पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, जैसा कि आप अपना पैटर्न कैसे ढूंढ सकते हैं, आप अपने पैटर्न लिख कैसे सकते हैं और डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, और उस पैटर्न में आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो आज की वीडियो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है कि अगर आप अपने पैटर्न्स स्क्रिप्ट से कॉपी कर रहे हैं और डिफरेंट पैटर्न्स आपने खोले हुए हैं, तो क्या वो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं या आप रैंडमली वो कॉपी कर रहे हैं। जो इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको मटेरियल्स को देखना होगा कि क्या जो आपने पैटर्न्स खोले हुए हैं स्क्रिप्ट पे उनका मटेरियल सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होगा तो आपका पैटर्न सही से डिज़ाइन नहीं हो सकेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, मैं बिल्कुल भी एआई पैटर्न को प्रमोट नहीं करती, ना मैं एआई पैटर्न क्रिएशन करती हूँ। मैं अपने डिज़ाइन स्क्रिप्ट से निकलवा के उनको मिक्स एंड मैच करती हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ आपने अपने क्रोशे पैटर्न को लिखने में, डिज़ाइन करने में देखनी है, वो आपका है मटेरियल सिलेक्शन। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? आपको मटेरियल सिर्फ आपको यार्न का नेम मेंशन नहीं करना, आपने सिर्फ हुक साइज़ नहीं मेंशन करना, उसके पीछे प्रॉपर एक रिलेशनशिप चल रहा है, उसके पीछे एक प्रॉपर फ़िलॉसफ़ी चल रही है, और उसके सिलेक्शन की वजह से आपका फाइनल जो टॉय है या तो वो स्मॉल साइज़ में आएगा या वो लार्ज साइज़ का होगा, या आप जो है अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाएगी तो आपका जो टॉय है उसमें होल्स नज़र आएंगे, या वो बहुत ही स्टिफ होगा। और ये किस बेसिस पे होगा? आपके यार्न सिलेक्शन पे और आपके हुक साइज़ पे। अब फॉर एग्जांपल हम 2.5 मिलीमीटर का हुक लेते हैं और हम एक प्लशी यार्न जो है वो चूज़ करते हैं अपने क्रिएशन के लिए। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे, इससे क्या होगा कि आपके जो स्टिचेस हैं वो बहुत ही डेंस होंगे, बहुत ही टाइट होंगे, और वो प्रॉपर आउटलुक नहीं आएगा जो कि आपने अपने पैटर्न में मेंशन किया हुआ है। सो मोस्टली हमारे पास जो हुक साइज़ है 2.0 मिलीमीटर हुक और 2.5 मिलीमीटर हुक के लिए हम या तो कॉटन यार्न यूज़ करते हैं या एक्रेलिक यार्न का मेंशन करते हैं। सो कीप नोट ऑफ दैट कि हमारा क्रोशे पैटर्न सिर्फ राउंड्स से रिलेटेड नहीं होता, आपने सिर्फ उसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी होती, ना ही स्टिच काउंट्स होती हैं। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी है मटेरियल सिलेक्शन। तो अब हम अपना यार्न टू हुक साइज़ जो रिलेशन है वो देखेंगे कि आपके पास अगर आप स्मॉलर डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपके पास किस साइज़ का हुक चाहिए और कौन से वेट का यार्न चाहिए। तो यार्न की जो वेट है वो 1 to 7 कंसिडर किए जाते हैं, और हमारे पास जो हुक साइजेस हैं वो 2.0 से लेकर 8.0 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। दैट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 25 मिलीमीटर टू 30 मिलीमीटर हुक। एंड यस, सो तो अगर तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्लशी टॉय से रिलेटेड है तो आप 5.0 मिलीमीटर हुक से लेके 8.0 मिलीमीटर हुक यूज़ कर सकते हैं। तो इट depends upon the type of design you want to create, depending upon the density कि आपको कितना वो stiff चाहिए है, कितना आपको soft चाहिए है, आप अपने हुक साइजेस को आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में आप अपने हुक साइज़ को कंपेयर करते हुए जो आपका टाइप ऑफ यार्न है या वेट ऑफ यार्न है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो फर्दर आपका फाइनल आउटलुक जो है उसको डिटर्मिन करेगा कि वो कितना स्टिफ होगा, कितना सॉफ्ट होगा और कितना लूज़ होगा। तो यस, तो अगर हुक साइज़ स्मॉल है और जो हमारे पास यार्न का वेट है वो इंक्रीज्ड है, दैट इज़ वो 1 के बजाय 4 या 5 है, तो इन दोनों का रिलेशन आपस में सही नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो हमारे पास फैब्रिक बहुत ही टाइट होगा और उस टाइटनेस की वजह से जब वो बन रहा होगा तो जो बनाने वाला है उसके हाथों में स्ट्रेन सी फील होगी और वो बहुत अनईज़ी फील करेगा, एंड इवेंचुअली वो आउटलुक
क्रिएट ही नहीं होगा जो कि आपने अपने क्रोशे पैटर्न में मेंशन किया होगा। एंड सेम गोज़ फॉर द लार्जर हुक साइज़। अगर आपने लार्ज हुक साइज़ मेंशन किया हुआ है और जो यार्न है वो उसके साथ बैलेंस नहीं जा रहा, इसमें क्या इशू आएगा कि लार्जर हुक से आपका जो फैब्रिक है वो काफ़ी लूज़ होगा और उसमें स्पेसेस शो होंगे। तो इसमें क्या इशू आएगा कि हमारी जो स्टफिंग होगी इस प्रोजेक्ट में वो नज़र आएगी। इवेंचुअली द फाइनल रिजल्ट इज़ कि अगर आप स्मॉलर हुक साइज़ चूज़ करें तो आपका वेट ऑफ यार्न भी स्मॉलर वेट होना चाहिए, और अगर आप लार्ज हुक साइज़ चूज़ कर रहे हैं तो आपका जो वेट ऑफ यार्न है वो भी लार्ज होना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने ऐसे ही करना है। हियर्स द गोल्डन रूल जो कि प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। मोस्टली जो लेबल पे हमारे पास हुक साइज़ मेंशन होता है, हम उससे एक नंबर जो है वो छोटा अपना हुक साइज़ यूज़ करते हैं। एंड वाई वी डू दिस, ताकि हमारे पास जो फाइनल आउटलुक है वो वेल डिफाइंड हो, उसका नीट एंड क्लीन आउटलुक है। एंड फॉर दैट रीज़न जो लेबल पे हमारे पास हुक साइज़ मेंशन होते हैं, हम उससे एक या आधा नंबर कम पिक करते हैं हुक साइज़ का। नाउ देयर इज़ अनदर थिंग नोन एज गेज। और गेज किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? सिंपल टर्म्स में हम कह देते हैं कि एक सैंपल होता है, एक सैंपल पीस होता है, स्वॉच कह लें, ठीक है? हम उसको क्रूशे करते हैं और वो एक सर्टेन स्पेसिफिक मेजरमेंट को कवर करता है, दैट इज़ एक एरिया को कवर करता है, दैट इज़ 10 बाय 10 सेंटीमीटर या 4 बाय 4 इंच का एक पीस होता है, सैंपल होता है। तो उसमें हम नंबर ऑफ़ स्टिचेस देखते हैं कि आपने जो हुक साइज़ यूज़ किया हुआ है और आपने जो यार्न वेट ऑफ़ यार्न चूज़ किया हुआ है, उसमें कितने नंबर ऑफ़ स्टिचेस उस एरिया में कवर हो सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका जो बायर है या मेकर है उसने वो हुक साइज़ नहीं चूज़ किया, या अगर उसके यार्न में डिफरेंस आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली स्टिचेस में भी डिफरेंस आएगा और फाइनल आउटलुक में भी डिफरेंस आएगा। सो मोस्टली हम गेज इस पर्पस के यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास जो हुक साइज़ है उसको डिटरमिन किया जा सके कि अगर आपके पास फैब्रिक जो है वो बहुत टाइट आ रहा है तो आप उस हुक साइज़ को एक नंबर इंक्रीज़ कर लें, और अगर आपका फैब्रिक लूज़ स्टिचेस शो कर रहा है उस सर्टन एरिया में तो आप हुक साइज़ को एक नंबर या उससे आधा नंबर छोटा कर लें। सो दिस इज़ व्हाट the purpose of that sample, the purpose of gauge or swatch is used for. So these were the few things that needs to be mentioned related to material, कि आप material अगर mention कर रहे हैं तो उसमें आपने क्या चीज़ focus करनी है। Now next moving towards एक pattern structure में आप क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। पैटर्न इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है जिसमें आप टाइटल ऐड करते हैं, डिज़ाइनर नेम ऐड करते हैं, एंड इफ़ यू हैव अ शॉप इन्फो या कॉन्टैक्ट इन्फो तो वो आप मेंशन करते हैं, अपनी सोशल साइट्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल्स लिस्ट आती है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आप मटेरियल लिस्ट में यार्न का जो ब्रांड नेम है, टाइप है, वेट है, कलर्स हैं वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टूल्स एंड सप्लाई आते हैं। टूल्स एंड सप्लाईज़ में हमारे पास हुक साइज़, सेफ्टी आइज़, स्विंग नीडल, सिज़र, स्टिच मार्कर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। फिर हम अपना फिनिश साइज़ एंड डायमेंशंस ऐड करते हैं। हम अपना स्किल लेवल भी ऐड करते हैं कि स्किल लेवल या तो वो बिगिनर लेवल का है, इंटरमीडिएट लेवल का है या एडवांस्ड लेवल का है जो कि एक्सपर्ट है। नेक्स्ट एब्रिविएशंस होते हैं, अगर आपके पास स्पेशल नोट्स एंड टिप्स हैं वो आप ऐड करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपना कॉपीराइट एंड डिस्क्लेमर भी ऐड करते हैं। सो दीज आर द टोटल 8 थिंग्स दैट गो अलोंग विद योर पैटर्न। ओके, सो फाइनली हम अपने स्पेशल नोट्स पे काम करते हैं और इसका पर्पस ये होता है कि अगर बायर के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ऑलरेडी आपने नोट्स में मेंशन कर दिए हैं, नोट्स में आपने क्लियर आउट कर दिया है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ गेज। गेज का मकसद क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्टिचेस बता रहे हैं, नंबर ऑफ स्टिचेस बता रहे हैं कि इतने एरिया में इतने स्टिचेस कवर होंगे। दिस मीन्स दैट यू आर गोइंग करेक्टली, आपका काम सही जा रहा है। सो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन नोट्स। कंस्ट्रक्शन नोट्स आर फॉर द पर्पस कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो राउंड्स में जा रहे हैं या रोज़ में आप काम कर रहे हैं। आप यार्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं कि इसके अलावा अगर आपके पास ये स्पेसिफिक यार्न नहीं है तो आप कौन कौन से यार्न यूज़ कर सकते हैं या एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एडेड रिलेटेड टू यार्न्स। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक नोट्स होते हैं। टेक्निक में हम बेसिकली ट्यूटोरियल्स बताते हैं कि ये वाला स्टिच ऐसे आपने करना है। अब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिचेस।
हर स्टिच की अपनी टेक्निक है और उसको उसमें जिस तरह के स्टिचेस लिए जाते हैं क्या वो आपने प्रॉपरली मेंशन किए हैं, तो उन टेक्निक्स की या तो वीडियो ट्यूटोरियल्स शेयर की जाती हैं या प्रॉपर उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि हमने ये स्टिच इस तरह से लिया है। एंड द फाइनल इज़ द फिनिशिंग नोट्स, जिसमें हम असेंबली से रिलेटेड, फाइनल असेंबली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। फाइनली जब मैं मेंशन करती हूँ कि आपने स्क्रिप्ट से अपने पैटर्न्स को कॉपी करके मिक्स एंड मर्ज करके अपना पैटर्न क्रिएट करना होता है, तो उसमें सबसे पहले आपने मटेरियल्स को फोकस करना होता है कि क्या उन्होंने सेम साइज़ ऑफ हुक यूज़ किया हुआ है। अगर एक पैटर्न 2.5 मिलीमीटर हुक यूज़ कर रहा है और दूसरा 5.5 मिलीमीटर हुक यूज़ कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उनको मिक्स एंड मर्ज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे डॉल्फिन के जो पैटर्न्स निकलवाए हैं वो सारे 2.5 मिलीमीटर हुक साइज़ को कवर कर रहे हैं, सो आई कैन ईजिली मिक्स एंड मर्ज देयर पार्ट्स। तो इस तरह से मैं 3 डिफरेंट पैटर्न्स को यूज़ करके अपना एक पैटर्न क्रिएट करूँगी। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ट्यूटोरियल ऑन दैट, do let me know in the comments. The next video will be about how you can create your own design using script patterns and mix and merge them according to your own needs. So that's all for today. And there's one last trick or hack that you can use to answer the questions of your Etsy buyers. अगर आपसे कोई पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आप चैट जीपीटी के साथ अपने मटेरियल लिस्ट शेयर करें और अपने जितने भी स्पेशल नोट्स हैं वो शेयर करें। एंड चैट जीपीटी के थ्रू आप अपना प्रॉपर एफएक्यूज क्रिएट करें, ताकि अगर आपसे कोई बायर क्वेश्चन करता है आपके पास उससे रिलेटेड प्रॉपर आंसर्स मौजूद हों, सॉलिड आंसर्स मौजूद हों। दिस इज़ वाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो, कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी शॉप पे और आप उसको आंसर नहीं कर सक रहे, तो दीज आर द पॉसिबल रीजंस कि वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दैट इज़ या तो फैब्रिक लूज़ है तो स्टफिंग शो हो रही है, या तो फैब्रिक बहुत टाइट है क्योंकि स्मॉलर हुक साइज़ यूज़ हुआ हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।